रक्त रंजित हो गया उसका पैर। अब उसका पैर रक्त रंजित मतलब खून से हो गया लथपथ। अब यहां कुछ लोग बोले बड़ा पुण्य कर रहा है, तो इसको देखो लोहा लग गया और ये पाप कर रहा है, चोरी कर रहा है, इसको धन मिल गया। तो वहां पर भगवान आए और भगवान ने कहा, रे मूर्खो, बोले आज ये चोर है ना, जी राजा बनने वाला था, ये चोर राजा बनने वाला था। तो बोले इसको थोड़ा सा सोना मिल गया तो इसकी वो गति निकल गई, अब ये राजा नहीं बनेगा। और जो महात्मा बना है ना, आज इसकी मृत्यु थी। क्या थी? मृत्यु। वो मृत्यु भगवान की कृपा से छोटी सी खिल्ली लगने पर उसकी मृत्यु टल गई। तो हम भगवान का भजन या चिंतन करते हैं तो भगवान हमारे ऊपर रक्षा करते हैं। इसी प्रकार भगवान ने प्रकट होकर यह समझाया। अब तो गौकर्ण जितना बड़ा हो रहे हैं उतनी भगवान की भक्ति में लीन और भगवान का भजन कर रहे हैं। और हमने सोचा कि यहां भजन नहीं हो सकता, यहां भजन नहीं हो सकता है। अगर भजन करना है तो हमको वन में चलना पड़ेगा। तो गौकर्ण जी ने तो अपना डेरा कमंडल उठाया और चिंतन करने के लिए वन चले गए। वन चले गए क्योंकि भा से भक्ति, गा से ज्ञान, भा से भक्ति, गा से ज्ञान। जब आपके अंदर भक्ति आएगी, भक्ति आएगी तब आप पुराण शास्त्र का अध्ययन करोगे, फिर उस चीज का ज्ञान होगा। वहां से वन, फिर आप जब ज्ञान हो जाएगा ना तो तप करने के लिए वन की ओर जाओगे। और ता से त्याग, जब आप वन चले जाओगे ना तो आप में त्याग आ जाएगा। किसी चीज की आशा नहीं रख करोगे, किसी चीज की आशा नहीं रखोगे। तो जब तक हम भक्ति ज्ञान वैराग्य को अपने जीवन में नहीं बसाएंगे तब तक हमारे अंदर भावनाएं जागृत नहीं होगी। और यहां पर गौकर्ण जी ने सब कुछ छोड़ा, वन की ओर चल दिए। और धुंधकारी तो महाराज अत्याचार करने लगा, अपनी मां को मारने लगा। आत्मा देव जी को जब यह कष्ट नहीं देखा गया तो महाराज आत्मा देव जी ने भी अपना कमंडल उठाया और उनको महात्मा जी की बात याद आ गई। और महात्मा जी, आत्मा देव जी जैसे ही चले तो महात्मा गौकर्ण जी का मुलाकात हुई। बोले पिताजी, मैं उसी दिन कह रहा था कि आप ग्रह को छोड़ दो और अब आप तप कर लो। जब आप मरकट वैराग्य में आए तब आपको वन में आने की पड़ गए, क्योंकि भक्ति कथा कभी परेशान होकर मत सुनो। वैसे भाव में सुनोगे कल्याण तो होगा, पर खुशी भाव में और सुनोगे ना तो डबल कल्याण होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान का चिंतन हम अगर भक्ति भाव से और करते ना, कोई भी चीज की आशा रखे भी नहीं करते ना, तो और डबल फल होता है। तो महाराज इसका हम चिंतन करें कि ठाकुर जी ऐसे भजन करवाते रहे। और यहां पर इस प्रकार अपने पिता को समझा रहे हैं कि मुच्चाम ज्ञानो प्रजा, आपके अंदर जो ज्ञान था आपने सदुपयोग नहीं किया। अगर आप पहले आ जाते तो शायद आज हमारा छोटा भाई धुंधकारी अत्याचार नहीं करता, क्योंकि आपकी भक्ति अगर लग जाती तो पुत्र ठीक भी हो सकता था। इसलिए प्रथम गुरु माता होती है। माता शत्रु पिता वैरी, एन भावो न मारी। अगर माता और पिता अगर पुत्र को जो शिक्षा देंगे वैसा पुत्र शिक्षा पाएगा, क्योंकि प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। अगर उनमें अच्छे गुण डालोगे। अब जी बताओ,
पेड़ बोया बबूल का तो आम कहां से पाऊं? जब बबूल लगाया है तो बबूल ही मिलेगा। क्यों? रचा ही सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचा सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला को जैसा हम बोएंगे, जैसा हम बोएंगे वैसा काटेंगे। अगर हमने बबूल लगाया है तो बबूल ही काटने मिलेगा। क्यों? इसी धरा से शरीर पाए, 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 इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा में फिर सब समाए। जो आया है उसको जाना है। इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा में फिर सब समाया। अगर पंच तत्व का शरीर है, पांच ही तत्व में विलीन हो जाना है। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा में फिर सब समाए। ये सात नियम इसी धरा का, है सात नियम इसी धरा का, है सात नियम इसी धरा का, है सात नियम इसी धरा का। एक यार है एक जान है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल अब हम पाएंगे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस
प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे। राधे राधे बोलना पड़ेगा एक बार। जजमान जी हाथ उठा जाओ, नींद भग जाएगी। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा एक बात सुनो, ये मोबाइल है, पुराना नहीं है। अगर जिसकी जयकारा ज्यादा जोर से आएगी उसको हम मोबाइल देंगे पक्का। पर पहले कौन लगाएगा जयकारा? भैया लोग, देखते हैं किसकी तेज है। बोलो भागवत भगवान की। अब लगाएगी मैया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे दोनों की आवाज सेम सेम है, किसी को नहीं मिल रहा है मोबाइल। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो महाराज कहते हैं कि गौकर्ण इस प्रकार अपने पिता को समझा रहे, अगर आप अच्छे सत्कर्म कर लेते ना तो शायद आज हमारा भाई इतना दुष्कर्मी नहीं होता। अब तो महाराज आत्मादेव जी के नेत्र सज्जल हो उठे, अपने पुत्र गौकर्ण की बात सुनकर और वन में चले गए। यहां पर धुंधकारी जितने ही बड़ा हो रहा है, अत्याचार कर रहा, वैश्यागमन करने लगा, अपनी मां से धन छीन रहा है। अब जो था मां ने दे दिया। अब महाराज मां जाकर मां को गृह घर से भगा दिया। एक कुआं था, एक कुएं की साइड में मां को सुला दिया। आधी रात होते ही धुंधकारी ने धक्का दे दिया। धुंधकारी ने अपनी मां को धक्का दे दिया। अब महाराज मां को जब धक्का दिया उसी समय आप समझ लेना कि धुंधकारी का अंत आ गया। क्यों? जिसे हम हार समझे थे, जिसे हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, जिसे हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठा कलेजा काट खाने को। हम अपने पुत्र को बड़ा करते कि हमारी सेवा करेगा, हमको तीर्थ करवाएगा, मगर जब बड़ा हुआ ना तो सब भूल गया, सब भूल गया। तो महाराज अपने मां, क्यों? एक दिन रोया बंदे चीख पुकार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। अगर जिस दिन जिसके माँ पिताजी नहीं रहेंगे ना, उस दिन उसको समझ में आ जाएगी, वो समझ जाएगा कि माँ बाप क्या होते हैं। क्यों? कि भाई मरे तो बल घटे, भाई मरे तो बल घटे, पिता मरे छत जाए। और जिस दिन जिसकी मां मरी तो जग सूना कर जाए। भाई मरे तो बल घटे, अगर भाई मर गया ना तो हमारा बल घट जाता है। और पिता मरे छत जाए, और पिता अगर जिस दिन नहीं रहे ना तो आपकी इज्जत कोई नहीं करेगा, याद रखना। पिता मरे छत जाए, और जिस दिन जिसकी मां मरी, भाई बिना पिता के चल जाएगा, मगर जिस दिन जिसकी मां मरी तो जग सूना कर जाए। अगर मां का ही आशीर्वाद है तो सब ठीक है, और मां जिस दिन नहीं रही तो आप ये समझ लेना कि महाराज तुम्हारा अब कोई नहीं है। इसलिए प्रयास करो कि हमारी वजह से हमारी मां को कष्ट ना हो। जितना अपनी मां को खुश रखोगे ना उतना ठाकुर जी तुमको खुश रखेंगे। कल भी मैंने बताया था कि अभी बोला था कि मां की दुआ खाली नहीं जाती, और यह बात भगवान से भी टाली नहीं जाती।
बर्तन मांज के भर देती है 4 पुत्रों का पेट मां, पर 4 पुत्रों से एक मां पाली नहीं जाती है। इसलिए जितना खुश रख सकते हो मां को रखो। अरे आप भूखे रहोगे ना तो मां से भोजन नहीं होगा। पर आजकल तो महाराज ठीक है, कोई बात ही नहीं है, सब समझदार है। कई गद्दी से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हमको क्योंकि कोई हमसे बड़ा है, कोई हमारे बुजुर्ग हैं, कोई श्रेष्ठ है, वो तो सत्य है कि महाराज अगर पत्नी आई और मां को भूले, साला मिला तो भाई को भूले, और सास मिली परिवार को भूल गए, मम्मी मिल गई, राधे राधे बोलना पड़ेगा। और महाराज पर ये याद रखो, ये सब लोग ऐसे नहीं होते। जिसके अंदर संस्कार है वो सबको लेके चलता है, वो किसी को नहीं भूलता है। तो ये ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हमारे यहां सब लोग अच्छे रहें। और आज देखिए मां को ढकेल कर धुंधकारी क्या दुख पाया कि 4 वेश्याओं को लाया, वैश्य गमन कर रहा है, और उन्हीं वेश्याओं ने जब धुंधकारी का धन खत्म हो गया तो उसको खाट में लपेट दिया, रस्सी से बांध दिया, और गरम अंगार उसके मुंह में डाल दिए और मुंह बंद कर दिया। और जब तक उसके प्राण नहीं निकले तब तक वेश्याओं ने उसको दबा के रखा कि उठ ना जाए। जब तक मां रही तब तक धन पूजा, और जब मां गई, जब धनी गया तो अब धन कहां से आएगा। जिस दिन जिसकी मां मरी जग सूना कर जाए। अब महाराज यहां जितना जो भी धुंधकारी का तो महाराज यहां प्राणांत हो गया, और वेश्याएं सारा धन लेकर भाग गई। और जब वेश्याएं चली गई अब तो धुंधकारी ने अपना शरीर छोड़ दिया। और जब आत्मादेव जी को, जब गौकर्ण जी को पता चला कि मेरा भाई धुंधकारी इस दुनिया में नहीं रहा, तो आत्मादेव जी क्या किए, प्रयागराज गए, इलाहाबाद, उधर पिंडा पाड़े और महाराज उनका संस्कार किया, उनका संस्कार किया। अब महाराज कुछ वर्ष बाद जब गौकर्ण जी अपने गांव को लौट कर आए, अपने गांव को जैसे ही लौट कर आए तो वो तो भगवान के भजन में लीन, भगवान के भजन में लीन। और जैसी कहते हैं वेदांति तृष्णम जगत एवाभिमयं गति आत्मा सुख नामं मरे एवं जनः प्रिय गति। और महाराज अपने गांव को लौटकर आए, और जैसे ही लौटकर आए, और भगवान का, सन्यासी का काम क्या है, जब दुनिया सोती है जब सन्यासी जागता है। दुनिया जब सोती है जब सन्यासी जागता है, और जब सन्यासी सोता है जब दुनिया जागती है। सही है गलत? आज मजली बाई पूछने आई थी गुरुजी कहाँ, बोले सो रहे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। और जब हम जग रहे थे, जब सबके पट बंद हो गए थे। ठीक है, कल थकावट भी हो गई थी। मगर कल की थकावट तो हमारे सुशील भैया ने करवाई थी। और वो तो जब कह रहे थे गुरुजी अपन को छिंदवाड़ा भी घूमना,
राधे राधे बोलना पड़ेगा। फिर हमने बोला भैया लेट हो गए अब चले मंच। बोले जी गुरु जी। नहीं नहीं बहुत अच्छे सब लोग। और महाराज यहां पर सुंदर गौकर्ण जी जब अपने गांव को लौटे और विश्राम किया तो संन्यासम सर्वम सुखम, सन्यासी जाग रहे हैं। जब अर्धरात्रि होती है तो क्या देखे महाराज, क्या देखते हैं कि एक श्रवण निद्रा कुत्ता के रूप में निकल रहा है, एक भालू के रूप में निकल रहा है, एक घोड़े के रूप में चल रहा है। जब अनेकों रूप देखा गौकर्ण जी ने तो बोले अरे ये कोई माया है, ये कोई माया है बोले। अब महाराज अब क्या करना पड़ेगा? के निशा सर्वभूतानां तस्या जागृते सन्यासियम्। अब महाराज जैसे ही जल लिया सन्यासी गौकर्ण जी ने, और जैसे ही जल को इस प्रकार जमीन में पटका, बोले अरे कौन हो तुम? तो वहां से आवाज आती है क्या हम भ्राता तुदी दोष्मिन धुंधिकारी नामतः सुकृविनेव दोषेणम ब्रह्मत्वं नासितम मया। अरे भाई मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अहम भ्राता तुदी दोषिम धुंधकारी नामतः सुकृविनेव दोषेणम ब्रह्मत्वं नासितम मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अहम भ्राता तुदी दोषी धुंधकारी नाम था। बोले मैं धुंधकारी हूं। अरे बोले मैं तुम्हारा तो गंगा जी में श्राद्ध करके आ गया हूं, गंगा जी में श्राद्ध करके आ गया हूं, फिर भी तुम अभी तक भटक रहे हो क्यों? कि गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, क्योंकि महाखल था ना ये। बोले मैंने तुम्हारा गंगा जी में श्राद्ध कर दिया फिर भी तुम भटक रहे हो। गौकर्ण जी से धुंधकारी कहता अरे भैया गंगा जी में तो छोटे मोटे पाप ही तरते हैं, हमने तो कभी पुण्य ही नहीं किया, तो हमारा कैसे मोक्ष होगा? हमारा कैसे मोक्ष होगा? एक चीज समझ लो, बिना गंगा जी के देवता भी नहीं तरते, फिर मनुष्य का सामर्थ्य नहीं है कि वो तर जाए। इसीलिए गंगा जी में जब तक हमारे शरीर के हड्डा नहीं जाते ना, जब तक हमारा तारन तरन नहीं होता प्यारे, याद रखना। और यहां भी धुंधकारी कह रहे हैं कि भैया छोटे मोटे पाप ही तरते गंगा जी में, तो हमने तो कभी पुण्य ही नहीं किया, हमने पुण्य नहीं किया, हमने पुण्य नहीं किया। अब महाराज तो बोले कैसे क्या होगा? अब जब तुमने पुण्य ही नहीं किया और तुम्हारा मोक्ष नहीं है, अब तुम भटक रहे हो। अब महाराज यहां पर गौकर्ण जी बड़े चिंतित हो गए कि ये हमारा भाई तो भटक ही रहा है। तो बोले तुम प्रेत योनि में हो? बोले भैया क्या करें भटक रहे। अब ये क्यों कहा कि गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला? पंडित तो धुंधकारी भी था ना, धुंधकारी भी था पंडित। फिर पंडितों, क्योंकि अगर हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल में हैं, तो हमको ब्राह्मणों के गुण जरूर लेके चलना चाहिए। पर जो सास समाज सही है ना, माने तो गुरु जी है भी पंडित जी, तुम भागवत पुराण करो तो भी पंडित जी, साथ में बैठ के लोग शराब पी रहे तो भी पंडित जी।
और तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं आके तो भी पंडित जी, और तुम्हारे यहाँ आकर भीख मांग के जा रहे हैं तो भी पंडित जी। मगर मनुष्य वो ही रहता है। मगर आपने एक चीज सुना है, उसमें क्या लग जाता है? सांसद, विधायक, मंत्री, लगता है कि नहीं लगता? क्योंकि सबकी स्टेज चेंज हो गई, पर नियम से वो क्या है? मनुष्य। कौन है ये? मनुष्य। तो सबके पद अलग अलग हैं। जो हमको पद मार्ग भगवान के चरण चिन्ह पर ले जा रहा है, वो हमारा गुरु हुआ ना। हम कहते ना कहो गुरु जी, तो महाराज जी कह दो, मगर पंडित जी बड़े अजीब शब्द है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो महाराज हम एक भाव उत्पन्न कर रहे हैं, उससे हम भी पाप के भागी होते हैं। जैसे जो शराब पीता है तो पत्नी अपने पति, गुरुजी बहुत दरुआ है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अरे दारूखोर है मुझे, और उसको अगर बोल दिया ना, अरे गुरुजी बहुत सज्जन है वो, मतलब दारू पीता है तो गंदा है, समझो। क्यों? वो गंदा नहीं है, जो वो कार्य करता है ना, इसलिए वो गंदा है। क्यों? जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले कि श्रीमणि रंभा बारुणी अमय शंख गजराज कल्प वृक्ष शशि धेनु धरे धनवंती विश्वास। श्रीमणि, श्री मतलब लक्ष्मी, श्रीमणि, रंभा अप्सरा, बारुणी शराब। जब शराब निकली तो राक्षसों ने सोचा अमृत निकल आया, तो दौड़ पड़े राक्षस। भगवान ने सारा किया, दे दो दे दो, सो राक्षसों को दे दी। अब राक्षसों ने पी, और जो झूठी बच गई, पीते पीते गिलास में पानी नहीं बच जाता है, ऐसे ही झूठी बच गई, सो मृत्यु लोक में फेंक दी। बोले हमारे भैया बंद हैं, हमारे साथ वाले। राक्षस ने पी शराब और बोले हमारे भैया बंद, नीचे जाके साथी हैं, तो थोड़ी बहुत चीख लेंगे जे भी अमृत। सो महाराज वो अमृत जहां अंदर गया, अब समझ जाओ फिर, उनके लिए तो अमृत ही है। तो महाराज इसका नाम बारुणी है। क्या नाम है? श्रीमणि रंभा बारुणी अमय शंख गजराज कल्प वृक्ष शशि धेनु धरे धनवंती विश्वास। अब कहते हैं उसी में से विष निकला। जब विष निकला तो महाराज समुद्र मंथन से विष निकला। उस विष का क्या किया? अब बोले भगवान विष्णु भगवान कहां विष पिएंगे? अरे माखन मिश्री को खवन हारो, विष कहां पिए राज दुलारो? भगवान विष कहां से पिएंगे? तो यहां भगवान भोलेनाथ का चिंतन किया गया कि ध्याये नित्यम महेशम रजति गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परसमृगवराभीति हस्तौ प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तादिस्तुतमवर्गणैः व्याकृतिं वसानां विश्वाध्यं विश्ववन्द्यं निखलभयहरं पंचभक्तं त्रिनेत्रम। भगवान शिव आए और भगवान शिव ने उस विष को लिया, और जैसे ही भगवान ने कहा रा, जैसे ही रा कहा तो मुंह खुल गया। जैसे ही रा कहा तो मुंह खुल गया, और जैसे ही मां कहा तो मुंह बंद हो गया। रा और मां क्या है? हाँ,
अच्चरा रमा नहीं बोली, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो राम, तो अपने हृदय में राम बैठा लेते भगवान, ठाकुर जी को बैठा लेते भगवान भोलेनाथ। और जैसे ही अब जहां कन्हैया को बैठाल के भोलेनाथ रखे हुए हृदय में, और वहां अगर विष चला जाएगा तो भोलेनाथ को बड़ा ही कष्ट होगा, बड़ा ही कष्ट होगा भोलेनाथ को। इसलिए भोलेनाथ ने उस विष को अपने अंदर नहीं किया, अपने कंठ में रखा। और कंठ में जैसे ही विष को रखा तो भगवान विष्णु ने क्या किया, ठाकुर जी ने क्या किया, कंठ के पास अपना हाथ ले जाकर इस प्रकार किया हाथ को, और इस प्रकार विष को निकालकर इस प्रकार से फेंका, तो वो हो गया नीलकंठ। तब से ये नीलकंठ महादेव के नाम से भी जाने जाते हैं। बोले नीलकंठ भगवान की। तो ये नीलकंठ भगवान हो गए, तो उस विष के नाम से नीलकंठ बन गए। इसी अपन ने नीलकंठ नीले रही हो है? और हम मरे तो भगवान ने पता दई हो, सही है गलत? तो कहा विष भी हो तो मर ही, स्वाभाविक, राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं। तो महाराज कहने का तात्पर्य, यहां पर 14 रत्न निकले, बारुणी, श्री, श्री मणि, मणि, रंभा, बारुणी, अमय, शंख, गजराज, कल्प वृक्ष, शशि, धेनु, धनवंती, विश्वास, 14 रत्न निकले। तो श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मणि, मणि जो कि चमकने वाली है, मणि मस्तक में रहती, श्री मणि, रंभा अप्सरा इंद्र की, श्री मणि रंभा, बारुणी शराब, श्री मणि रंभा बारुणी, अमय अमृत, शंख पंचमुखी शंख, गजराज हाथी, कल्प वृक्ष शशि चंद्रमा, धेनु गाय, कल्प वृक्ष शशि धेनु, धरे पृथ्वी, धनवंती भगवान धनवंती, विश्वास विष, ये सब समुद्र मंथन से निकले। क्यों? कि एक बार दुर्वासा जी ने शराब दे दी थी इंद्र को। दुर्वासा जी ने अपनी माला इंद्र को पहनाई और इंद्र ने उस माला को उतारा और हाथी के चरणों में डाल दिया। तो दुर्वासा जी क्रोध में आए और दुर्वासा जी ने शराब दे दिया कि जा इंद्र, आज से श्रीहीन हो जाते। तो सारे देवता श्रीहीन हो गए थे। तो श्रीहीन जब हो गए तो ये भगवान की शरण में गए और भगवान से कहते, प्रभु शरणागति है, आप रक्षा करो। तब भगवान ने, यहां पर भगवान का कच्छप अवतार हुआ था। भगवान कच्छप अवतार में आए और भगवान यहां पर मंथन करवाए। तो बांसुरी नाग के द्वारा मंथन हुआ, बांसुरी नाग के द्वारा मंथन हुआ। और महाराज वृंदाचल पर्वत की मूसली बनवाई और रस्सी में बांस की नाग, और एक साइड देवता लगे हैं और एक साइड असुर। असुरों को भी लालच दे दी गई थी। तो बिना लालच के काम ही नहीं हो रहा आजकल, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो महाराज यहां पर 14 रत्न निकले और आज बिना गंगा जी के मोक्ष नहीं हुआ। तब कहते, अरे भाई मैंने अपने जीवन में पुण्य नहीं किया, धुंधकारी कह रहा है। तब कहते, अब मोक्ष कहते हो, श्रीमद् भागवती शास्त्रो कलो कीड़े न भास्रति। अब श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवती वार्ता सप्ताहि वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवती वार्ता सप्ताहि वाचनम कुरु। 7 दिन की श्रीमद् भागवत महापुराण करवाए। अब गौकर्ण जी ने बोला, भागवत पुराण तो हो जाएगी, पर व्यवस्था कैसे होगी? अब व्यवस्था हो भी जाएगी, अब प्रेत कहां बैठेगा? प्रेत कहां बैठेगा? तो महाराज पहले टेंट इत्यादि नहीं चलते थे,
तो एक बांस का झूला था, वहां प्रेत रूप में आकर धुंधकारी बैठ गए। तो यहां भी धुंधकारी बैठे, देखो। हाँ, और वे सबको देख रहे हैं, याद रखना। इसलिए कंजूसी कोई नहीं करना, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब बताओ, राधे राधे, जोर से बोलो। ऐसी ठाकुर जी का नाम, भगवती का नाम जितना जोर से लोगे, क्यों? ये मुख पवित्र जब होगा, जब हम स्मरण, नाम स्मरण करेंगे। ये हाथ पवित्र जब होंगे, जब ठाकुर के कीर्तन में ताली बजाएंगे। ये पैर पवित्र कब होंगे जानते हो? जब हम ठाकुर जी के यहाँ नित्य करेंगे। नहीं, नाती की शादी हो जाए तो देखो, फिर तो बोलना नहीं पड़ेगा, अम्मा जी खुद ही हाथ पकड़ के ले जाएंगी, डांस करो ना। और ठाकुर जी के यहाँ गुरु जी बनता नहीं है। भगवान ने हमको सुंदर बनाया है, तो ठाकुर जी से हमको शर्म नहीं लगना चाहिए। और महाराज यहाँ पर सुंदर, जब धुंधकारी जी को कथा सुनाने गौकर्ण जी बैठे और कहने लगे, अरे भाई आपका स्मरण हो गया। बोले आप आ गए? बोले आप आ गए। तो यहां पर कहते, श्रीमद् भागवती मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु। अब भागवत से मुक्ति हो जाएगी। यहां पर कहा, अत्रे महासंद्रे सोतारो मम निर्मला। अब कब हो? जब श्रोता का मन निर्मल हो जाए, श्रोता का मन निर्मल हो जाए। वैसा नहीं है कथा सुनो और गुरु जी की बुराई करो। मन निर्मल चाहिए, है कि नहीं? इसीलिए तब हम गलती नहीं करेंगे। तो महाराज यहां पर इस प्रकार से धुंधकारी जी को गौकर्ण जी कह रहे हैं, कह रहे भाई तुम आ गए, अब गलत भाव अपने मन में नहीं रखना, सुंदर भाव से कथा श्रवण करो। अब गौकर्ण जी कथा सुनाने लगे और महाराज धुंधकारी बैठ गए। अब यहां समझ जाओ कि प्रेत भी कथा सुन रहे हैं, इसीलिए ठाकुर जी का नाम जोर जोर से लेना, जिसमें तुम्हारे पास प्रेत ना आए। ठीक है? राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाँ, तो महाराज यहां पर जब सुंदर भाव से कथा चालू हो गई और कहने लगे, अरे भैया हमारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ? बोले हम ब्राह्मण होकर भी अगर हम सत्कर्म नहीं करते, और वो ब्राह्मण का भी ब्राह्मण भी है, तो उसका मोक्ष नहीं है। इसीलिए कहा कि अहम राता तुदी दोषी धुंधकारी नामता सुकृवेने में दोषेणम ब्रह्मत्वम नासितम मया। अगर ब्राह्मण होकर भी सत्कर्म नहीं है तो आपका मोक्ष नहीं है। इसीलिए सुबह उठकर भगवान की भक्ति करो, सुबह उठकर भक्ति करो, स्नान ध्यान करो, और जब चाय बंद कर दो। जे कोई पीता भी है तो बिना नहाए मत पीना, पहले ठाकुर जी को स्नान करवाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर दो। और नहीं भी लगाओगे भोग तो तुम ठाकुर जी का कर लोगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मगर अगर हम उनको भोग लगाएंगे तो वो हमारा सब कुछ कर सकते हैं। क्यों? बाके की उस बाकी छवि पर एक नहीं वहां लाखों पड़े। क्यों? भक्त के बस में है भगवान, भक्ति के बस में है भगवान, भक्ति के बस में है भगवान। सभी लोग तालियों की सेवा राधे। भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त की जान भक्ति के बस में है,
भगवान, भक्ति के बस में है भगवान, भक्ति के बस में है भगवान। अब हम सीधे सीधे चलते हैं। एक मैया की वृद्धावस्था हो गई थी और ठाकुर जी की सेवा करते करते ठाकुर जी की मूर्ति उसके हाथ से छुटक गई थी। और ठाकुर जी की जब हाथ से वो मूर्ति रूपी भगवान बाके बिहारी नीचे गिरे तो मैया बड़ी जोर से रोने लगी। बोलल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुर्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, रोते रोते पागल हो गई, रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भक्त के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। और वो मैया क्या करती है, बहुत रो रही है, अपने पुत्र से कहती है कि जाओ डॉक्टर को बुला कर लाओ। पुत्र कहती है अरे मैया तू क्या पागल हो गई है, अरे वो मूर्ति हाथ से गिर गई, मूर्ति को क्या दर्द होगा क्या। अब मैया रो रही है और क्या कहती है, जाओ डॉक्टर बुलवाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर उसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिरा, ओ अगर उसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर उसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर उसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर उसको कुछ हो गया तो मेरा भी आप मुझको भी मार कर गिरा दीजिए। पर पुत्र कहता है अरे मेरी माँ तो पागल हो गई, मेरी माँ पागल हो गई। एक सियाने दादा आए और कहने लगे अरे वो पागल थे तो पागल है, तू तो महापागल है, अरे बोलती है तो जा अपनी माँ की बात मान ले और डॉक्टर को बुला दे, डॉक्टर को बुला दे। पुत्र बात मान गया और डॉक्टर को लेकर आया और डॉक्टर ने अपनी मशीन को निकाला और जैसे ही कन्हैया के सीने पे मशीन को रखा, फिर क्या धड़क रहा सीना लल्ला का, 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 मूर्ति में थे प्राण भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। महाराज डॉक्टर तो पसीना पसीना हो गया। अब मैया बोलती अरे डॉक्टर क्या हुआ, डॉक्टर क्या हुआ। डॉक्टर कहता है अरे माँ देख तेरी लाल की हालत, बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला ला
लाई वहीं पर जा रहा हूँ। जहाँ से दुनिया लाई वहीं पर जा रहा हूँ। जहाँ से दुल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ। जहाँ से दुल्ला लाई वहीं पर जा रहा। इस प्रकार डॉक्टर से उसका पुत्र कहने लगा, अरे डॉक्टर मेरी माँ तो पागल हो गई है, अब क्या हुआ? डॉक्टर क्या कहता है, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, 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 पागल सारा जहान भगत के बस में है भगवान, 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 भगत के बस में है भगत के बस में है भगवान। क्यों? भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं।